चिड़िया और कौवे के घर आया एक बिन बुलाया मेहमान। एक दिन की बात है, चिड़िया और कौवा बहुत खुश थे। उन्होंने सारा दिन मेहनत करके बहुत ही टेस्टी बेसन के लड्डू बनाए थे। उन्होंने अपनी दादी से फ़ोन पर रेसिपी पूछ ली थी और एग्जैक्टली फॉलो करके बिल्कुल दादी जैसे लड्डू बना लिए थे और उन्हें एक बड़े से डब्बे में बंद करके रख दिया था। रात का टाइम हो गया था और वो दोनों डिनर करके सोने चले गए। चिड़िया और कौवा गहरी नींद में सो रहे थे। घर में शांति हो रही थी और अचानक से बहुत ज़ोर से आवाज़ हुई। चिड़िया और कौवा की नींद झटके से खुल गई। लगता है किचन से आवाज आई है। और कौवा किचन की तरफ भागने लग गया। रुको, कोई डंडा या झाड़ू हाथ में ले जाओ, कहीं कोई चोर ना आ गया हो। दोनों किचन की तरफ भागे। कौवे ने जाते जाते एक झाड़ू भी हाथ में उठा ली। किचन पहुंचकर उन्होंने देखा कि लड्डू का डब्बा नीचे गिरा हुआ था। सिर्फ एक दो लड्डू डब्बे में बचे हुए थे और सारे लड्डू टूटकर नीचे गिर गए थे। ये देखकर चिड़िया तो रोने ही लग गई। उनकी सारी दिन की मेहनत खराब हो गई थी और इतने अच्छे लड्डू सब टूटकर ज़मीन पर गिर गए थे। कौवा भी बहुत दुखी हुआ। रो मत चिड़िया, पहले देख लेते हैं कि कहीं कोई चोर ना छुपा बैठा हो। लड्डू तो बाद में भी बन सकते हैं फिर से। दोनों ने सभी कमरों में जाकर देखा, लेकिन सारा सामान तो जगह पर ही था और वहाँ पर कोई नहीं था। तभी कौवा आया भागते हुए, अपनी टी-शर्ट हाथ में पकड़े। ये देखो, मेरी फेवरेट टी शर्ट भी नीचे से फट गई। मेरी फेवरेट टी शर्ट। आखिर कोई ऐसा क्यों करेगा? दोनों की नींद तो अब खुल ही गई थी और चिंता करते करते वो बाकी की रात सो भी नहीं पाए। सारी रात चिड़िया और कौवा इसी परेशानी में डूबे रहे कि आखिर उनके घर में कौन आया था। सोचकर थोड़ा डर भी लग रहा था कि कहीं कोई चोर तो नहीं आया था। लेकिन चोर आता तो कुछ सामान भी तो लेकर जाता। सब सामान तो ठीक ठाक घर में रखा ही था। सुबह हुई तो कौवे को एक आइडिया आया। एक काम करते हैं, हम खरगोश भाई की सलाह लेते हैं, शायद वो कुछ हमें बता पाए। यही सोचकर अगले दिन उन्होंने अपने दोस्त खरगोश को घर में शाम की चाय के लिए बुलाया। खरगोश शाम को आया और चिड़िया और कौवा उसे ड्राइंग रूम में ले गए कुछ बातें करने के लिए। हेलो खरगोश भाई, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम दोनों कैसे हो? कुछ परेशान से दिख रहे हो। क्या बताएं खरगोश भाई, कल तो गजब ही हो गया। और ये कहकर चिड़िया और कौवे ने खरगोश को रात की सारी कहानी सुनाई। मुझे तो डर है कि हमारे घर में कल रात को कोई चोर आया था। ये सुनते ही खरगोश जोर जोर से हंसने लगा। हा 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 हा। और चिड़िया और कौवा हैरान रह गए कि आखिर इतनी सीरियस बात पर खरगोश हंस क्यों रहा था। अरे तुम दोनों तो बुद्धू हो। तुम्हारे घर कोई चोर नहीं बल्कि चूहा आया था। क्या चूहा? हाँ, चूहे को भूख लगी होगी तो उसने इतनी बढ़िया घी की खुशबू वाले लड्डू का डब्बा खोलने की कोशिश करी होगी और इसी वजह से डब्बा नीचे गिर गया होगा। ध्यान रखो, बचे हुए लड्डू बिल्कुल मत खाना। चूहे बहुत गंदगी फैलाते हैं। वो नालियों वगैरह में घूमते हैं और फिर क्या पता लड्डुओं में भी उसने मुंह मारा हो। छी, अब हम उसको कैसे निकालेंगे बाहर?
मेरे पास एक पिंजरेदान है, तुम वो ले जाओ और उसमें एक रोटी बनाकर घी और हींग लगाकर लगा देना। अरे चूहे को भी तो खुशबू आनी चाहिए ना, तो ही तो वो पिंजरेदान के अंदर आएगा। जैसे ही वो रोटी खाने की कोशिश करेगा, पिंजरेदान बंद हो जाएगा। पिंजरेदान लेकर वो अपने घर वापस आ गए और रात को चिड़िया और कौवे ने खरगोश के कहने के मुताबिक रोटी पर घी और हींग लगाकर पिंजरेदान में लगा दिया और पर्दे के पीछे छुपकर देखने लगे। काफ़ी देर हो गई, लेकिन कोई चूहा हुआ पिंजरेदान में आया ही नहीं। मुझे तो नींद आ रही है, मैं तो जाकर अब सो रहा हूँ। शायद हम यहाँ से जाएंगे तो ही चूहा बाहर निकलेगा। चलो सो जाते हैं, कल रात तो सो भी नहीं पाए थे। अगले दिन चिड़िया और कौवा फटाफट से पिंजरेदान के पास गए, चेक करने कि चूहा आया कि नहीं। और ये क्या, पिंजरा बंद था और उसके अंदर एक बड़ा चूहा बैठा हुआ था। उसकी पूंछ पिंजरे के दरवाजे में फंस गई थी और उसने सारी रोटी भी खा ली थी। तभी घर की घंटी बजी। खरगोश आया था। मैं मॉर्निंग वॉक से आ रहा था, सोचा पूछ लूं कि चूहा आया कि नहीं पिंजरे में। हाँ हाँ, वो पिंजरेदान में आ गया है और उसकी पूंछ भी बाहर निकल रही है। तीनों ने चूहे को गौर से देखा। वो डरा हुआ लग रहा था। एक काम करो, ज़रा सा पिंजरेदान खोलो और ये अपनी पूंछ अंदर कर लेगा। नहीं नहीं, मैं तो नहीं करूँगी, कहीं वो बाहर आ गया तो। मैं ट्राई करता हूँ। कौवे ने पिंजरेदान का दरवाज़ा ज़रा सा खोला और फटाफट से चूहे ने अपनी पूंछ अंदर कर ली। चलो अब इसे हम कहीं दूर छोड़ आते हैं, सभी घरों से दूर, जिससे ये किसी और के घर में ना जा पाए। और वो तीनों खरगोश की गाड़ी में बैठकर चले गए। काफ़ी दूर जाने के बाद घने जंगल में घरों से बहुत दूर कौवा गाड़ी से नीचे उतरा और उसने पिंजरेदान खोल दिया। चूहा तो जैसे इंतज़ार ही कर रहा था। पिंजरा खुलते ही वो फटाफट से निकल के भाग गया और चिड़िया और कौवे ने चैन की सांस ली। थैंक यू खरगोश भाई, तुम्हारे बिना तो ये चूहा तो हम पकड़ ही नहीं पाते। अरे दोस्तों को थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हाँ, इस बार लड्डू बनाओ तो मुझे ज़रूर भेजना। पक्का खरगोश भाई, पक्का। घर जाकर चिड़िया और कौवे ने अपना पूरा घर अच्छे से साफ किया, स्पेशली किचन को। पता नहीं चूहा कहाँ कहाँ घूमा होगा। दोनों बहुत खुश थे कि उनके घर से चूहा निकल गया था। सफाई के बाद थोड़ा आराम करके दोनों एक बार फिर खुशी से लड्डू बनाने में जुट गए। तो कैसी लगी आपको ये कहानी?